हमेशा से हम लोग राहु को लेके, शनि को लेके बहुत परेशान रहते हैं, बहुत डरते भी हैं। डरना भी चाहिए क्योंकि पापक ग्रह है। कभी कभार तो मांगलिक दोष को लेके बहुत सारे चिंताएं आ जाता है, हम लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि हमारे मांगलिक है, शादी नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे चिंताएं, अफवाहें फैलते रहते हैं। अफवाहें भी है, बहुत सत्य भी है, ऐसा भी सारी चीज़ें हैं। पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इस शनि और राहु से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है केतु, जिनके बारे में कोई भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि केतु क्यों इतना ज़रूरी है समझना। केतु, राहु क्या है? राहु है हमारा डिज़ायर, जिसे भौतिक सुख कहा जाता है। उन सारे चीज़ों के ऊपर राहु का ही पूरा सोच विचार जितना भी रहता है वो राहु का है। पर केतु क्या है? केतु है हमारा जो शरीर है, वो मर जाने के बाद वो परमात्मा के साथ जब मिल जाते हैं, देह से जब आत्मा निकल जाता है तब तो वो परमात्मा के साथ ही मिल जाते हैं। तो परमात्मा के साथ ये जो मिलने वाला है वो है केतु की मार्ग, मोक्ष की मार्ग, प्रजागतिक मार्ग, जिसे स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल सुख कहा जाता है। अब राहु है एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट। वो पॉलिटिकल मैटर, पॉलिटिक्स, इन सारे मामलों में पब्लिक को कैसे लुभाना है, पब्लिक को कैसे हाथ में रखना है, इन सारे मामलों में वो ज़्यादा सोच विचार रखते हैं, ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। पर केतु इन सारे मामलों में जचता ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यू करते जाते हैं। आपके आसपास रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको डराएगा, सामने से डराएगा, वो है राहु। पर आपको कोई डराते नहीं, कुछ नहीं बोलते, बहुत मीठी मीठी बातें भी करते हैं कभी कभार। कभी कभी तो वो बात भी नहीं करते, आपके साथ बहुत मंद मंद मुस्कान दे के चले जाते हैं, पर वो आपका सबसे बड़ा हानि करके चला जाता है। कभी कभार, सिर्फ कभी कभी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे छुपा रुस्तम भी कहते हैं हम लोग। तो वो है केतु। राहु क्या है? राहु है हमारा मतलब जो चंद्रमा है उसका नॉर्थ नोड है, और केतु है साउथ नोड। अब राहु है सर और केतु है पूरा बॉडी। तो सर जो है, विज्ञान भी कहते हैं कि सर हमारा पूरा शरीर को कंट्रोल करते रहते हैं। जैसा सोच विचार हमारा आएगा, अब सोच विचार कैसे आएगा? हमारा इंट्यूशन पावर से आएगा। वो इंट्यूशन पावर है केतु। अगर आपका केतु स्ट्रांग भी है तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि बहुत पहले आपको अंदाज लग जाता है कि ऐसा हो सकता है, और वही चीज़ हो जाता है, तब जानना कि आपका केतु बहुत अच्छा है। केतु का काम ही वैसा। पर राहु क्या है? अगर ऐसा हो सकता है, ये आपकी दिमाग में पहुंच गया है, तो आप उन सारी चीज़ों को लेकर सोचते रहते हो कि ये कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे इसे सुलझाए, ना उलझ के। राहु अगर खराब हो जाएगा तो आप उलझ जाओगे चिंता में, पर अगर अच्छा हो जाए तो आप सुलझना शुरू कर दोगे। हर एक मामलों में प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा, वो आप चुटकियों में सॉल्व करते जाओगे। केतु है हमारा हिडन पिक्चर्स, मन के अंदर, मन की गहराई में छुपे हुए बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं वो है केतु। केतु बहुत सारी चीज़ को आपके सामने लाएगा। अगर आपका केतु अच्छा है तो आप उन बहुत सारे चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, सिर्फ एक चीज़ पे डीपली इंट्यूटिव पावर आपका आ जाएगा। केतु अगर आपका खराब हो जाए तो आप कैसे समझोगे? आप किसी इंसान को बिना देखे ही कुछ बोल दोगे, गलत बोल दोगे। गलत बोलना भी ये केतु का ही प्रॉब्लम होता है। अब कैसे करें? केतु एक चीज़ को, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, उन सारी चीज़ों पे कांस्टेंट फोकस करते जाएगा, अंत में एक लाइन में द एंड कर देगा। आपको बहुत दिन से शायद कोई परेशानी थे, अगर मिटा सकता है वो परेशानी तो अकेले केतु ही काफ़ी है। अगर आप बहुत दिन बहुत खुशी में जी रहे थे, अचानक सब कुछ गायब, वो केतु है। केतु को वैसे गुरु का चेला कहा जाता है, गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति का चेला कहा जाता है।
वैसे वो स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है, देवगुरु बृहस्पति भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचते हैं अपने मन को, तो केतु आपका कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बल्कि केतु आपका पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। अगर सूर्य आपका बहुत स्ट्रांग है तो केतु से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट आप पाओगे। अब ये कैसे हो गया? सूर्य केतु तो एक साथ आने से ग्रहण दोष लग जाता है। तो एक चीज जान लो, सूर्य भी उच्च का होता है मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी किसका नक्षत्र है? केतु का। केतु का ही नक्षत्र है ना। केतु क्या है? हमारा इंट्यूसिव पावर है। और सूर्य क्या है? आत्मा है। आत्मा, अगर आत्मा की गहराई तक एक बात होता है ना, तो वो गहराई है केतु। अगर आप बहुत देर तक साधना कर सकते हैं, बहुत देर तक ईश्वर के नाम जप कर सकते हैं, तो जान लेना आपका केतु बहुत अच्छा है। क्योंकि आप कोई भी बात पे ज़्यादा गौर नहीं करते होंगे। जब तक वो चीज़ आपका ज़रूरत ना पड़े तब तक आप उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करोगे। वो है केतु। आपका सेल्फ कंट्रोल देता है केतु। राहु का कोई कंट्रोल नहीं होता है। राहु जो चीज़ देखेगा वही खाएगा, जो चीज़ देखेगा उसको ही नष्ट कर देगा, ऐसा चिंताधारा है। पर केतु, अगर एक है ना, केतु है कि एक सांप है, नाग है, तो उसका पिछला हिस्सा है, ड्रैगन्स टेल है। वो एक बात है कि आप अगर कुत्ते की पूंछ पे पैर रखना, बिल्ली की पूंछ पे पैर रखना, सांप की पूंछ पे पैर रखना, तो वो पूंछ है। अगर जब तक वो पूंछ पे आप पैर नहीं रखोगे, जब तक आप उन सारी चीज़ों को छेड़ोगे नहीं, केतु जहाँ कहीं भी बैठे हो आपकी जन्म पत्रिका में, तब जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, तब तक उन सारे मामलों में कोई परेशानी नहीं आएगा। जिस दिन आप छेड़ोगे, जिस दिन उन सारे मामलों में आप इन्वॉल्व होते जाओगे, तब उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। अगर आपका कर्म भाव में केतु है, जब कर्म करने जाओगे तभी पॉलिटिक्स होगा आपके अगेंस्ट। अगर आपकी लाभ भाव में केतु है, जब भी आप प्रॉफिट करने जाओगे तब भी लोगों का पॉलिटिक्स आएगा। अगर आपका विद्या भाव में केतु है, पंचम भाव में जो हमारा मेमोरी होता है, वहाँ पे अगर केतु है, तो आप अगर जिस चीज़ को याद करने जाओगे, कोई ना कोई आके उसको तोड़ देगा। प्रेम संबंध का भी भाव है पंचम भाव। अगर आप किसी भी इंसान से अगर प्यार करते हो, तब भी केतु वहाँ से आपको हटा देगा झट से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे हट गया। वो आपको कुछ नहीं बोला, सारे जगह से ब्लॉक कर दिया, सारे जगह से आपको हटा दिया। आपको लगते रहते हैं कि ये तो एक मतलब भगवान ने आपसे सब कुछ छीन लिया, ऐसा होते जाते। इन सारे चीज़ों के ऊपर से एक ही आंसर है। ऊपर वाला जो भी करता है, परमात्मा जो भी करता है, वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर आप ये मान के चलोगे कि तो आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं कर सकते। गीता में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बोल के गए हैं कि इंसान के जीवन और कर्म सारे के सारे चीज़ परमात्मा से निर्धारित है। भगवान श्री कृष्ण को आप देख लेना कि वो बहुत मंद मंद मुस्कान है उनकी मुंह पे। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते जो चीज़ लोगों की हित में नहीं हुआ। वो छल भी किए तो धर्म के लिए छल किए। वो है केतु। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परमात्मा कौन है। केतु उसके बाद कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर करेगा भी कोई, अगर आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट कुछ भी पॉलिटिक्स कर रहा है, तो आप झट से पता कर लोगे। इसलिए केतु को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, मंदिर जाया करो, सूर्यदेव को हर रोज अर्घ्य दिया करो। जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है उन लोगों का सेवा करो। गुरुजन मतलब ये होता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे ज़्यादा बड़े हैं, गुरु है। उम्र में बड़ा होने से ही गुरु नहीं हो जाते, उम्र में बड़ा होने से बुजुर्ग होते हैं। आपसे ज़्यादा बड़े हैं, उनको आप श्रद्धा दे सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं, आप अगर उस पे कोई लॉजिक ही नहीं लगाओगे तो आपका लाइफ अच्छा होते जाएगा।
आपका इंट्यूशन पावर अच्छा होते जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप लाइफ में जितना लॉजिक लगाते जाओगे उतना ही आपका लाइफ सुगम होते जाएगा। केतु कोई लॉजिक नहीं मानता है, पर आप जब भी लॉजिक को लगाओगे केतु आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रॉब्लम छोड़ते जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि केतु को शास्त्र में बोला गया है कि कुजबत केतु, मंगल से रिलेटेड। मंगल भी वैसा है, ऐसे लॉजिक का थर्ड हाउस से हमारा लॉजिक आता है। बुध और मंगल ये दोनों थर्ड हाउस का कारकत्व पाए हैं। तो आप देखना कि मंगल और बुध अगर आपका स्ट्रांग है, गुरु आपका स्ट्रांग है, सूर्य आपका स्ट्रांग है, इनमें से कोई भी एक स्ट्रांग है बाकी कमज़ोर है, तो केतु आपका जो परेशानियां दे सकता था उनमें से कमियां लाएगा। अब केतु से रिलेटेड परेशानियां क्या है? आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई है, आपको लगेगा कि आपको कोई डरा रहे हैं, आपको लगेगा कि अभी भूख लग चुका है, आपको लगेगा अभी सोना है। ये सारे चीज़ एक भ्रम है। राहु का भ्रम अलग चीज़ है कि मुझे वो मिलेगा, ये चीज़ राहु है, पर ये शायद है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये अगर आपकी आसपास आपको फील होता है तो है आपके अंदर केतु से रिलेटेड परेशानियां, और ख़त्म करने का रास्ता तो एक ही है। कोई भी मंदिर चले जाओ, सबसे अच्छा है कि शिव मंदिर चले जाओ। भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है। वो कुछ भी नहीं मांगते खुद से, किसी से भी कुछ नहीं मांगता है। तो केतु तो वैसा ही है ना, किसी से कुछ मांगते नहीं, वो लोगों के लिए करने का प्रयास करते हैं, करते जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आप लोगों के लिए ज़रूर करना शुरू कर दोगे। आपका नेचर ही ऐसा हो जाएगा कि लोगों का मदद करना चाहिए, तो लोगों का मदद करने से ही आपका केतु अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका चंद्रमा एक्टिव है ना। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। 16 कलाओं की चंद्रमा है, 16 कला है चंद्रमा में, वो कुछ भी कला ठान सकता है। वो अभी हंस रहा है तो अभी रो रहा है, कोई उसका मन को कोई शांत नहीं कर सकता है, मन को कोई पकड़ नहीं सकता है। तो पकड़े थे कौन? जो भगवान शिव शंभु, वो अपने सर पे चंद्रमा का एक कला हरण करके चंद्रमा को नया जीवन दान दिए थे। बहुत अच्छा कहानी है। जैसे सोमनाथ मंदिर, शिवलिंग, महामृत्युंजय मंत्र, ये सारी चीज़ जो है वो चंद्रमा और केतु से रिलेटेड ही है, क्योंकि केतु तो जो है वो एक डेड बॉडी है। तो चंद्रमा का भी जब क्षीण होना शुरू हो गया था तब जाके भगवान शिव ने उसे सर पे धारण किए थे। यही है केतु का राज। अब केतु का मतलब क्या है? केतु है हमारा अंदर के अनुभूतियाँ, हमारा मन है। जो चंद्रमा है उनसे रिलेटेड सारे चीज़ केतु जैसा ही है। अब और भी एक चीज़ ये भी एक आ जाता है आसानी से समझने वाला चीज़ कि सावधानता हटी तो दुर्घटना घटी। ये है केतु। केतु कुजबत है, मतलब मंगल जैसा है। मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में स्वाधीनता का कारक माना गया है। अब केतु भी वैसा ही है, एक्सट्रीम लिबरेशन पॉइंट। आपको इस जगत संसार की सारे मोह माया सब खत्म है आपके अंदर। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है, वो है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भ मात संगस्त कर्मणि। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतोगे। ऐसा अगर आपके अंदर आ गया है, आप अगर मान के चलते हो तो केतु से रिलेटेड परेशानियां तो नहीं आ सकता है। अगर आप मान के चलते हो कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छे के लिए है, भलाई के लिए ही करता है, अगर आप इंसान की कर्म को भी ऊपर वाला का कर्म मान लोगे, वो आपकी गलतियां हैं। अगर आपके आसपास कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और आप फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, आपके आसपास कोई आपको गलत बोल रहे हैं, केतु होगा तो वहाँ से हट जाएगा, वहाँ से कोई बहस नहीं करेगा, क्योंकि गुरु का चेला है। गुरु भी अगर कहीं पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई सुधार नहीं आ सकता है तो वहाँ से हट जाते हैं।
अच्छे एडवाइज़र वहाँ से हट जाते हैं तो खराब लोग वहाँ पे जाके भीड़ जमा लेते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे और भी एक चीज़ देखना, महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्णा ने यही किए थे, सिर्फ 5 गांव मांगे थे धृतराष्ट्र से, सिर्फ 5 गांव मांगे थे, पर वो दुर्योधन ने दिया नहीं, कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो गया। वो है केतु का आइडिया कि मैं आपको ऐसा ऑप्शन ही दूंगा जो आप मानोगे नहीं और उसके खिलाफ मैं भी एक्शन ले पाऊँ। वो है केतु, ऐसा प्लान बनाएगा और एक ही बार में सब कुछ खत्म करके जाएगा। केतु का अगर आप कैट्स आई भी देखो तो एक धाड़ी जाता है, इधर से उधर बिल्ली की आंख जैसा धाड़ियाँ इधर से उधर करते रहते हैं। वो कुछ नहीं है, वो है वार। अगर आप वार करते हो कोई भी प्रॉब्लम पे, एक ही झटके में आप प्रॉब्लम पे वार कर देते हो, तो आपका केतु रिलेटेड प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, गारंटी नहीं आ सकता। अगर आप गीता अच्छे से पढ़े हो, अच्छे से समझे हो, सांख्य योग को अपने लाइफ में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हो, तो आप आत्मा को समझ गए हो। आत्मा और मन ये दोनों को अगर आप अच्छे से समझे हो, सूर्य और चंद्रमा लुमिनरीज अगर आपका बहुत अच्छा है, तो आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका आ ही नहीं सकता है। केतु है डेड बॉडी। अब मौत तो किसी को बोल के नहीं आता है ना, झट से आता है, किसी का प्राण लेके चला जाता है। वो है केतु, झट से आएगा, झट से सब कुछ खत्म। और इसीलिए केतु ही है आपको एक ही दिन में बिग हीरो बना सकता है, एक ही दिन में बिग जीरो बना सकता है। अब डे बाई डे हीरो बन रहे हो, डे बाई डे जीरो बन रहे हो, ये तो आपका कर्म बताते हैं। बाकी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारा कर्म, बहुत सारा प्लैनेट्स अलग अलग से प्लैनेट रिलेटेड हो जाता है, वो तो अलग सा मामला है। पर केतु इन सारे चीज़ों से ऊपर हो गया है, मोक्ष का कारक माना गया है केतु को। अगर आप साइंस में फिजिक्स का कुछ एक्सप्लेनेशन इनमें इम्प्लीमेंट करो, देखा जाए तो एक चीज़ देखना कि विज्ञान में यही बोला गया है कि आप अगर एक पॉइंट से यात्रा शुरू किए हो और वही पॉइंट पे घूम फिर के आके खड़ा हुए हो, तो आपने कुछ कर्म नहीं किए, कुछ नहीं कर्म किए, क्योंकि आप कहीं गए ही नहीं। और केतु का मामला यही होता है कि सब कुछ समझ जाओ, फिर आहिस्ता 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 घूमते जाओ, वही पॉइंट पे आओगे, आपको पता ही है कि आपने कुछ नहीं किया। तब जाके देखना कि आपका वही भाव से रिलेटेड हर एक कर्म आसानी से सॉल्व होते जा रहा है। वैसे तो केतु न्याय को, मतलब लॉ को इंडिकेट करते रहते हैं, कंप्यूटर को इंडिकेट करते रहते हैं, जीवन की सत्य, धर्म, ये सारे चीज़ का प्रचार करते रहते हैं। इसीलिए केतु को मोक्ष कारक और मोक्ष को केतु की तरफ ही लेके जाते हैं। अब केतु को कौन रिप्रेजेंट करता है? चित्रगुप्त, जो यमराज का ही सहचर बोला जाता है, जो सारे के सारे चीज़ लिख के रखते हैं। अगर आप मान के ही चलते हो, भगवान श्री कृष्णा ने गीता में यही बोल के गए हैं, अगर आप मान के चलते हो कि हर एक कर्म भगवान करवाते रहते, तो आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। जो गलत कर ही नहीं सकते उसका क्या विचार करेगा यम? तो आपका जन्म मृत्यु, इन सारे चीज़ों की जो डर है वो ख़त्म हो गया। तो आप जो भी कर्म करोगे निडर होके करोगे। यही निडर होके करना मंगल का काम है, यही निडर होके काम करने देना वो केतु का काम है। क्योंकि अगर आप सेल्फ डाउट में हो कि ये करना ठीक, तो आप अपने केतु को ठीक कीजिए और राहु से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी एक चुटकी में ख़त्म कीजिए। क्योंकि राहु है सांप, जो है उसका फन है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, धुआं है, उसको पकड़ नहीं सकते। आप अपने अंदर को ठीक कीजिए। आप अपने अंदर में हर एक जगह पे अगर ज्ञान भर दिए, कोई भी गलत अफवाह पे विश्वास ना करके चलते हो, तो आपके साथ धोखा होना असंभव है। तो आप
केतु को ठीक करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, ईश्वर पे भरोसा कीजिए। भगवान पे जब भरोसा करोगे, जब ये मान के चलोगे कि ईश्वर ने जो कुछ भी बोल के गया है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी बोल के गए हैं, स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ भी बोल के गए हैं, महात्मा है, साधु है, संत है, बहुत अच्छा वो लोग, तो वो लोग जो बोल के गए हैं, आप अगर अंधा होके उन लोगों को मानोगे, कोई आलतू फालतू लोगों को, कोई आसपास की ये इन्होंने बोला उन्होंने बोला, ऐसा गलत अफवाह पे विश्वास ही ना करो कि ये तो मेरे दादाजी ने बोल के गए थे, अरे ये तो मेरे उन्होंने बोल के गए थे, अरे वो तो इन्होंने बोल के, सब लोगों को छोड़ दो। जिस दिन आप सब लोगों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ टॉप लोगों को फॉलो करना शुरू करोगे, उस दिन केतु आपको फेवर करेगा। काफ़ी हद तक तो शुक्र भी ऐसा आपको नेचर दे देता है कि उल्टा सीधा किसी भी चीज़ों पे भरोसा ना करना। तो केतु इन सारे के सारे प्लैनेट्स का जितना भी गुण है वो अकेले पकड़ सकता है, अकेले आपको मदद कर सकता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और अगर आप और भी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो मुझे और भी बनाना चाहिए। थैंक यू।